फ्रेंड्स सानिध्य। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। हमारे 4 चैप्टर खत्म हो चुके हैं और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एक सक्सेडिंग टर्म, मतलब एक के बाद एक कोई पैटर्न हमने जो पढ़ा था, पैटर्न आता है, उसका एक पैटर्न होता है, जैसे उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ। ए डी ए एन या फिर टी एम या फिर एन, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो, और एन। नहीं, ये आपको चीज़ें रहेंगी। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर मैं बोलता हूँ, वो वर्ड अगर बोलता हूँ तो मतलब मान लो मेरे को बोला राइट ऑल द पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स टिल 99 और टिल 100। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या है 1, फिर है 3, फिर है पता नहीं मेरे को कितने, और फिर लास्ट तो 99 है, ये पता, लेकिन 100 नहीं है, ऑड इवन है क्योंकि। अब मुझे इसमें ढूंढना है कि ए क्या है, डी क्या है, ए एन क्या और एन क्या है, ठीक है ना। इन जो 1, 3 और जितने भी बीच में है उनको हम कहते हैं टर्म्स, उनको हम कहते हैं टर्म्स, ठीक है। लास्ट टर्म ए एन टी एन या फिर एन जो बोलते हैं उसको हम लास्ट टर्म कहते हैं, वो है 99, ठीक। ए फर्स्ट टर्म है 1, डी कॉमन डिफरेंस हो, देखो और मैंने 1 3 लिखा है, मैं यहाँ पर 3 5 7 एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस मतलब जो भी आपका पैटर्न है ना, उसमें एक क्या बोलते हैं, जो भी आपका डिफरेंस सेम आना चाहिए। जैसे 3 में 7 करूँगा तो 2 आएगा, 5 में 6 करूँगा तो 2 आएगा, 7 में 7 करूँगा तो 2 आएगा, इस तरह से सब में आएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका जो डिफरेंस आप कर रहे हो, डिफरेंस आप करो क्या, सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड, फोर्थ माइनस थर्ड, इस तरह से कर रहे होगे तो आपका सेम वैल्यू आ रही है, मतलब आपको जो दिया हुआ है वो एपी में है, मतलब इट इज इन द फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। फर्स्ट चीज हो गई। फिर एन, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। अब भाई इतने नंबर दिए हुए हैं, अब मेरे को निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब 99 तक कितने हैं। अब हम 1 ऐसे तो करेंगे नहीं ना, हम बड़े हो चुके 10th में आ गए, तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है जो मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब the difference of the successive terms in a pattern in a progression is called arithmetic progression. The first term of that progression is called A. The difference between every successive term is common difference B. The last term is the end of the progression, and n is known as the number of terms. अब इसमें कुछ ऐसा होगा कि इनफाइनाइट हो सकता है। और अब मैंने अब एक क्वेश्चन आया मान लो मेरे पास कि फाइंड ऑल द ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स ऑन। अब मानने वाले हम जानते हैं कि जो गिनती होती है वो अनगिनत है, करोड़ों में नहीं, अरबों में नहीं, अनगिनत है, वो इनफाइनाइट है। तो इस ऐसे प्रोग्रेशन में क्या कहूँगा, इनफाइनाइटली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन मेरे को निकालने को बोलता है टिल 99 या टिल 100, तो मैं 99 लिख दिया, मेरे पास लास्ट टर्म आ गया है, मतलब ये क्या है, फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फाइनाइट मतलब एक समय या फिर एक जगह पर रुकने वाला, और एक मतलब कहीं भी नहीं रुकने वाला, अनस्टॉपेबल जिसको कहते हैं, ठीक है। स्टॉपेबल मतलब फाइनाइट, रुकने वाला, और अनस्टॉपेबल मतलब ना रुकने वाला। जैसे हमने पढ़ा था रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, टर्मिनेटिंग रिकरिंग या टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, इस तरह से हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में, हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो उसी तरह से ये है, ठीक है। तो ये तो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट होगा एपी का। अब हम बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल्स पे। तो एग्जाम्पल हम समझेंगे कि इसका यूज एक्चुअली क्या है, ठीक है। ये हमारा खत्म हो गया था, अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं इसका।
अब वन एग्जाम्पल नंबर वन फॉर द EP 3,3/2, 1/2, -1/2, -3/2 एंड सो ऑन। क्या बोला है कि राइट फर्स्ट सम ए एंड कॉमन डिफरेंस बी। तो हमें सीरीज का नहीं लिखना होगा। क्या लिखा है? 3/2 लिखा है, 1/2, -1/2, -3/2, मतलब कि ये भी मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अब इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। कुछ नहीं, आप मूंद के फर्स्ट टर्म ये होता है, हमें बताएं ए की वैल्यू जो भी पहला टर्म है वो हो जाएगा 3/2। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें डी भी निकालना होता है, और मैंने आपको क्या बताया था, डी मतलब क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3 - 2 एंड ऑल। ठीक है, डी क्या होगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, दिस माइनस दिस, ये आपका A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो A2 क्या है मेरे पास? 1/2 माइनस A1 क्या है? 3/2। लेट्स फाइंड आउट 2 एलसीएम आएगा 1 - 3, D इक्वल्स टू -2/2, सो D इक्वल्स टू -1, है ना। एक जनरल फॉर्म होता है एमी को लिखने का। जनरल फॉर्म क्या होता है? A, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, एंड सो ऑन। ठीक है, एंड A प्लस एंड D। ठीक है, ये ऐसा होता है। तो ये होगा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड दिस विल योर nth टर्म, है ना, इनफाइनाइट। ठीक है, तब यहाँ पर आपका डी आ गया है। अब ये तो हमने यहाँ चेक कर लिया, कई बार हमने ये दोनों सेम होता है लेकिन ये दोनों अनइक्वल होते हैं। ये कई बार ये होता है और ये अनइक्वल हो जाता है। ठीक है, तो हम एक और बार करते हैं, ये हमारा D1 आ जाता है, मैं D1 निकाल रहा हूँ उसको। अब हम करेंगे D2 फाइंड। D2 इक्वल्स टू -1/2, -1/2, बिकॉज क्या करना है हमको? माइनस करना है हमेशा। एलसीएम आएगा 2, -1, -1, -2/2 इक्वल्स टू -1। तो ऑब्वियसली D1 और D2 अगर इक्वल है, मतलब ऑब्वियसली एक AP में है, तो हमने हमारा आंसर निकाल लिया है। हमारा A क्या है? 3/2 और D है -1। तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP, मतलब कौन कौन से नंबर्स जो AP फॉर्म कर रहे हैं। इफ दे फॉर्म सो राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। मैं इसमें फर्स्ट कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्या बोल रहा है? 4, 10, 16, 22, 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन। और इनमें से कौन से जो AP फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा आसमूद के हम लिख दोगे 4। ठीक है, D मैं D1 ले दूँ मैंने, तो D1 क्या होगा? 10, इसको लिखूंगा A2 - A1, 10 - 4 is 6, D1 आ गया 6। फिर मैं लिखता हूँ D2 इक्वल टू A3 - A2, राइट, 16 - 10 अगेन 6, 21 - 16 6। तो इट इज इन AP और AP में तो नेक्स्ट टू टर्म्स लिखते हैं। तो बेसिकली मैं रेफरेंस से लिखता हूँ, बेसिकली ये है हमारा A, ये है हमारा A प्लस D। ठीक, ये दोनों हो गए। फिर ये क्या होगा हमारा? ये है A प्लस 2D और ये है A प्लस 3D। तो हमें क्या निकाला? A प्लस 4D और A प्लस 5D। और या तो A मतलब फर्स्ट टर्म, और मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पर A1 होगा 4, A1 4 होगा, मतलब A फर्स्ट टर्म होगा। A प्लस D लिख रहा हूँ,
अगर मैं यहाँ पर ए प्लस डी लिख रहा हूँ मतलब ये होगा A2। अब देख रहे हो कि हमेशा यहाँ पर क्या हो रहा है 2 माइनस 1, मतलब अगर यहाँ मैं लिखूंगा, अगर मेरा टर्म जो होगा वो ए एन होगा, एन टर्म होगा तो ए प्लस एन माइनस 1 डी होगा, मतलब ए एन माइनस 1 डी होगा ना। अच्छा देखो, मान लो अगर ये है ऐसा है तो अगर मेरा सेकेंड टर्म ये है तो ए प्लस डी हो रहा है, थर्ड टर्म है तो ए प्लस 2 डी हो रहा है, मतलब मेरे अगर समथिंग एक माइनस हो रहा है, मान अगर ये एन है तो यहाँ पर एन माइनस 1 हो रहा है, ठीक है ना। तो इसके साथ चलेंगे तो हमें क्या निकालना है इधर, 4 टर्म ये 5 और 6 निकालना है, मतलब अगर यहाँ पर करना है A5 बोल रहा हूँ, मतलब मेरे को A प्लस 4D निकालना पड़ेगा, 3D नहीं होगा 4D 5D निकालना पड़ेगा, मतलब A5 होगा A प्लस 4D। ए क्या है मेरा इधर 4 प्लस 4 इंटू डी क्या है मेरा 6, कितना होगा 28, A5 आ जाएगा 28, A6 क्या होगा A प्लस 5D, ठीक है, ये 4 प्लस 5 इंटू 6 कितना आ जाएगा 34। अब ऐसा ना करूँ तो सिंपली मैं 22 में प्लस 6 कर दूँ 28 है, मैं प्लस 6 कर दूँ तो कैसे बोला जाएगा, दिस इज द करेक्ट वे टू डू इट। आप मन में कर सकते हो 22 प्लस 6 इज 28 और 28 प्लस 34 28 प्लस 6 34 हो जाएगा, तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये करने का करेक्ट वे है, ठीक है। ये हमारा आंसर है फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका, लिख लिया आपने। और इसमें कई बार ऐसे क्वेश्चन है इसमें ये भी फॉर्म होगा ही नहीं, तो देखते हैं क्या होता है। सेकेंड है 1 कॉमा माइनस 1, 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा माइनस 3 कॉमा माइनस 5, ठीक है, एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। फर्स्ट टर्म आप मूल के 1, अब D1 क्या होगा A2 माइनस A1, मतलब माइनस 1 माइनस 2, आपने D2 निकाला क्या था A3 माइनस A2, A3 मतलब माइनस 3 माइनस 1 क्या होगा माइनस 4, वेट माइनस 3 माइनस माइनस और माइनस 1 तो माइनस प्लस 1 हो जाएगा माइनस 2, ये भी में है, ये भी मतलब अगर हम 2 टर्म निकालना है, 4 टर्म दी हुई है तो A5 निकालूंगा, A5 क्या होगा A प्लस 4D, ये क्या है मेरा 1 प्लस 4 इंटू माइनस 2, कितना होगा माइनस 1 प्लस 1 माइनस 7, और A6 निकालना है मतलब A प्लस 5D, ठीक है, A1 A2 A3 A4 A5 एंड A6, तो ये क्या है मेरा 1 प्लस 5 इंटू डी कितना है माइनस 2, ये माइनस 9 हो जाएगा। अब नॉर्मली करके देखो तो माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7 माइनस 7 माइनस 2 माइनस 9, पार्ट 2 को मतलब बी इज ऑल्सो इन एमपी, ये भी होगा आपका। अब मैं कहूँगा थर्ड, देख आप बिना सही आप कितने देर में करके देख जाओ, माइनस 2 माइनस 2 ओके, माइनस 2 माइनस 2 एंड 1 ठीक है, ऐसा ही है। ए क्या है आप बोल के माइनस 2, तो डी क्या होगा A2 माइनस 7, 2 माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस 2 4, ओके। ये तो आ गया, लेकिन D2 में निकालना जरूरी है। D2 क्या है माइनस 2
-4 आ रहा है। ओके, D3 निकालने देखते हैं। D3 क्या आ रहा है? D1 D2 D3, 2 + 2 4। हेलो, इंसर्टेड इन हमार अनसर्टेनिटी आ रही है। 4 आ रहा है, -4 आ रहा है, 4 आ रहा है। इसमें मतलब 4, ये 4 इज इक्वल टू -4। क्या 4 और -4 सेम है? नहीं है। नहीं है मतलब ये इसमें नहीं है, सीधी सी बात। ठीक है, अगर आपका यहाँ पर 4 है -4 है तो इक्वल नहीं है। अगर 4 और 4 आ रहा होता तो ही ये सेम होता। ठीक है, हम करने फोर्थ पार्ट। पार्ट 4 बोल रहा है 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 एंड डॉट डॉट डॉट। ओके, ये वन क्या लगेगा? 1 हो गया। D1 A2 - A1 1 - 1 0। अब देखो इधर, ठीक है। D2 का A3 - A2, A3 A1 A2 A3 A3 - A2 1 - 1, D2 हो गया 0। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था। अब D3 A4 - A3 2 - 1 = 1। ओ ठीक है, 0 0 और फिर 1 आ गया, तो ये ए बी में है? नहीं है। सो दिस ऑल्सो नॉट ए बी, ये भी ए बी में नहीं है। ठीक है, तो आपका अब ये एग्जांपल्स खत्म हो गए। हम जाते हैं एग्जाम्पल 5.1 की ओर। उसमें कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन है उसमें। उसको हम करने क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बड़ा है, उसमें 15 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल एक्सरसाइज 5.1 करते हैं। ठीक है, स्टार्ट होते हैं एग्जाम्पल एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। मतलब यहाँ पर क्या है कि ए पी क्यों बना रहा है? पहली बार ए पी बना रहा है कि नहीं बना रहा है, और बना रहा है तो क्यों। फर्स्ट बनाओ, देखो, the taxi fare after each kilometer when the fare is 15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। जैसे ओला बोलते हैं ना 6 किलोमीटर मतलब 6 रुपीज़ पर किलोमीटर। ठीक है, तो इसने क्या बनाया कि जी जो भाई साहब है, ये जो ड्राइवर है, वो 1 किलोमीटर के लिए 15 लेता है और बाकी जितने भी बचे किलोमीटर उनके लिए ये ऐड कर देता है। ठीक है, तो 15 + 1 कितना होगा? ऐड करो और बताओ मेरे को। 23 होगा। ठीक है, फिर 23 में और 8 ऐड करो तो 31 होगा, एंड सो ऑन होगा। कब तक बताया इन्होंने? नहीं बताया। ठीक है, चलो 31 में और 8 ऐड कर देते हो तो 39 हो जाता है। ठीक है, ये भी बना रहे हैं, हाँ बना रहे हैं, क्यों और कैसे। ठीक है, कैसे बनाने में ये हमने आंख बंद करके लिख दिया 15, जो भी बाहर लिखा ये हो गया। अब D1 23 - 15 दिस माइनस दिस कितना हुआ 8। D2 निकाला 31 - 23 8 आया। D3 आया 39 - 31 8 आया। सो अगेन तो इससे हमने प्रूव कर लिया हाँ ये एक में है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 पर। पार्ट 2 क्या बोल रहा है आपका? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन ए सिलेंडर एट अ टाइम। क्या बोल रहा है? वॉल्यूम जो है वो इतनी है और हर बार मतलब वॉल्यूम V के बाद वो 1/4 रिमूव कर देता है। मतलब अगर वॉल्यूम 1 है 1 atm है
तो 1/4 रिमूव कर देना, मतलब 4 माइनस 1/4 मतलब 3/4 ऑफ द ईयर रिमूव हो जाती है। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/4 v, फिर 3/4 तो निकली ईयर मतलब 9/16 मतलब डबल और निकली इससे, तो 3/4 द होल स्क्वायर v, या फिर आप मैंने इसमें ऐसे भी इसका लिख सकते हो, ठीक है। फिर निकलेगी 3/4 द होल क्यूब v क्यूब, इस तरह से निकलेगी। तो आप देख सकते हो कि क्या ये ए में है, कैसे बताना होगी, देखो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, पावर 3, मतलब 1 पावर में भी लिखना है हमको, टर्म्स में लिखना है कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रही है। इसमें पावर से कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, 1 - 0 1, 2 - 1 1, 3 - 2 1, लेकिन क्या टर्म्स में आ रहे हैं 3/4 माइनस v -1 समथिंग कुछ आएगा, 3/4 द होल स्क्वायर 9/16 माइनस 3/4 इज समथिंग डिफरेंट, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो पार्ट 2 इज नॉट इन ए बी, क्यों नहीं, क्योंकि इसका जो सक्सेडिंग टर्म है, मतलब आने वाला टर्म है वो क्या हो रहा है, जो इसका सक्सेडिंग टर्म है वो स्क्वायर्स में और पावर्स में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। थर्ड वन करने हैं, द कॉस्ट ऑफ टेकिंग अ वेल आफ्टर एवरी मिनट ऑफ टेकिंग, when it costs ₹120 for the first winner and rises by ₹50 for each subsequent winner, ठीक है। सॉल्व कर रहे हैं हम, अब जो है हर सब्सिक्वेंट विनर के लिए कितना रुपए बढ़ जाता है, 50 रुपए, लेकिन पहला डिक होता है 150 रुपए में, ठीक है। तो पहला डिक होता है 150 रुपए में और हर विनर के लिए 50 रुपए डर है, तो 150 प्लस पास है 200, 250, 300 एंड सो ऑन, ठीक है। फर्स्ट में 150 A1, अब D1 हमने खुद ही बनाया तो इसलिए पता है कितना होने वाला है 50, D2 250 माइनस 200 150, आ गया आंसर, क्यों, क्योंकि इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए बी, ठीक है। ये हो गया आपका। हम करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या बन रहा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 1000 rupees is deposited and compound interest at 8% per annum, है ना, 8% पर एनम। पहला कितना है 10,000, फिर उसमें कितना डिपॉजिट करेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताओ, क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, समथिंग रेट होता है p प्लस r प्लस t बाय समथिंग 100 होता है, राइट। तो प्रिंसिपल अमाउंट ये है, रेट है 8, टाइम क्या बोला है एवरी ईयर मतलब 1 और बाय 100 मतलब हर साल उसका 1000 इंटू 8/100 मतलब 0 80 टाइम्स बढ़ जा रहा है उसका, 80 टाइम्स बढ़ रहा है, मतलब ऑब्वियसली ये इस तरह से कुछ होगा, समथिंग आपको ये तो प्रिंसिपल अमाउंट है आपका, ठीक है। तो समथिंग 1000 प्लस 8/100 ऐसा ऐड होगा एवरी ईयर, ठीक है, और 1% पर एनम पर ईयर। अब ये फर्स्ट ईयर का है तो ये स्क्वायर में हो जाएगा, मतलब ये और बड़ा हो जाएगा, तो ऐसे बड़ा हो जाएगा, तो ये भी एक इंक्रीजिंग पावर का ही एक एग्जाम्पल है। तो अगेन दिस इज नॉट इन एपी, तो आपका फोर्थ वर्ड में डिफाइन करना है कि ये भी एपी में नहीं है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो हम हो गए अबाउट क्वेश्चन
यहाँ पे पार्ट 4 is not in AP, so this is not in AP because it is increasing in the power of squares, not in the increasing or decreasing terms. मतलब ये 3 minus 1 2 और 4 minus 3 3 minus 1 2 और 5 minus 3 2 नहीं हो रहा है, बल्कि ये स्क्वायर्स नहीं बढ़ता चला जा रहा है. ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड फर्स्ट ना हम करने क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP व्हेन फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज. ठीक है, तो आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ. थर्ड और सेकंड आपका होमवर्क रहेगा. चलो थर्ड और चलो आपका से होमवर्क थर्ड, मैं सेकंड आपको नहीं करवाऊंगा, सॉरी थर्ड आपको होमवर्क करना है. और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ए क्या दिया है 10 और डी है 10. तो आपका ए है 10 और डी भी आपका है 10. ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में 10. अब मैंने क्या बोला था, फर्स्ट राउंड होता है A1 A होता है ना, आपका A1 A होता है जो कि 10 है. A2 क्या होता है A प्लस D, 10 प्लस D क्या है 10 20, कॉमा A3 कितना होता है A प्लस 2D माइनस 10 प्लस 20 30. ठीक है, A4 होता है A प्लस 3D माइनस 10 प्लस 3 इंटू 10 माइनस 10 प्लस 30 माइनस 40. यहाँ क्या होता है फर्स्ट 5 टर्म्स, 5 अपना ना 4 टर्म ना A4. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हो गया. अब हम करेंगे सेकेंड. यहाँ में 9th इंग्लिश का बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं. इधर 9th इंग्लिश का इधर बीच में. ठीक है, ये आपका सेकेंड पार्ट हुआ और ये आपका थर्ड. ठीक है, सेकेंड में ए और डी का बन रहा है, सेकेंड होमवर्क नहीं है. ए आपका -2 और डी है 0, ये आपका 4 हो जाएगा. ठीक है, A1 क्या है -2 इंटू A1 प्लस D कितना होगा, A1 ना A प्लस D कितना होगा आपका -2 प्लस 0 -2. तो ये AB में है क्या, हो सकता है आपका जो D है वो 0 नेगेटिव और पॉजिटिव भी हो सकता है. ठीक है, A3 क्या होगा आपका A प्लस 2D -2 प्लस 0 इंटू एनीथिंग सेम ही होगा -2. तो ये हो गया आपका थर्ड. आपका होमवर्क है फोर्थ में करता हूँ -1 और ये है -1 और D है 1/2. ठीक है, तो A1 अगर आपका A क्या है -1. ठीक है, अब आगे A2 equals to A plus D minus -1 plus 1/2 minus -2 plus 1/2 minus -1/2. ठीक है, A3 क्या होगा आपका A plus 2D कितना होगा -1 plus 2 इंटू 1/2, 2 कैंसिल, तो -1 plus 1 0. A4 A plus 3D -1 plus 3 into 1/2 -1 plus 3/2 and what 2 ऐसे बनेगा -2 plus 3 that will be equals to 1/2. काम करता हूँ मैं ना, क्या हो जाएगा -1 plus 3 into 1/2 क्या हो जाएगा -1 plus 3/2 एलसीएम हो जाएगा 2
एंड इसमें -2 + 3 इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2। फर्स्ट 4 टर्म्स आ रहा है। फिर कर ले 51 51 क्या बन रहा है? ए है -1.25, ए इक्वल्स टू -1.25 एंड डी इज -0.5। ठीक है, अगर आप सिंपली इसको थोड़ा डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, फिर सिंपली लिखो ए क्या है, A1 is -1.25, A2 क्या होगा, A + D -1.25 -0.25 कितना होगा, -1.50। ठीक है, A3 कितना होगा, A + 2D -1.25 ओके -2 × 0.25 y प्लस इंटू माइनस होता है, -1.25 माइनस 25 टू 50 होता है, 0.50 -1.75। ठीक है, A4 का है A + 3D तो -1.25 -3 × 0.25 मिलेगा -1.25 -0.75 and this will be minus of 0 1 0 1 and this will be 2.00 -2। ठीक है, कैसे सब फिफ्थ पार्ट हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 होगा फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस। ओके, हमने क्या किया, बस वही ए को माइनस साइन लिख दिया। डी निकालना है, ए बी क्या बोला है, अरे ए बी में है कोई बात ही नहीं है, तो D1 निकाला आपने, A2 - A1 क्या होगा, -1 -5 कितना हुआ, -1 + 6 + 5 क्या हो गया, 4 राइट। फिर हमने निकाला D2 क्या होगा, A3 - A2 कितना हुआ, 3 है -1 3 + 1 ये हो गया 4। तो D1 तो D2 इक्वल है ना, बाकी सब इक्वल है, सब में 3 भी 4 होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर करता हूँ, आपकी ये है 1/3। ठीक है, D1 कितना होगा, 5/3 -1/3 मतलब A2 - A1 क्या हो जाएगा, 4/3 5 - 1 4 और LCM 2 ही रहेगा। D2 क्या हो जाएगा, 9/3 -5/3 अगेन 4/3। ठीक है, इजी है। अरे बताओ, मैं अगर यहाँ पर मेरे को बोलता है कि 3 0 9 होता है, अगर मैं यहाँ पर 3 - 5/3 करूँ तो भी 4/3 आएगा। देखो कैसे, LCM is 3 and 9 - 5 अगेन 4/3। मैं अगर 9/3 गिर गया 3 लोगों तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो आपका कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। तो फोर्थ में हम करते हैं इसका पार्ट 4 करते हैं। मैंने कहा था मुझे बहुत इजी जा रहा भैया, और डिफिकल्ट लिख रहा होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड डब्ल्यू। आप मूल क्या लिखोगे, ए इक्वल टू 0.6 फर्स्ट टर्म ये है, D1 होगा A2 - A1 1.7 - 0.6 ये होगा 1.1, D2 होगा 2.8 - 1.7 मतलब A3 - A2 1.1 एंड सो ऑन।
डी से D1 D2 D3 सेम हो जाएगा। अब कर ले क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इजी और बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। The following are APs in the form an AP. Find the common difference D and write 3 more terms। मतलब अब चेक करो इसमें AP है कि नहीं है, और है तो कॉमन डिफरेंस भी निकालो और 3 टर्म्स भी लिखोगे। फिर तो आपके लिए होमवर्क मैं आपको बता दूँ, इसमें फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, 7, 8 और 10 आपके होमवर्क आएंगे। मैं बोल रहा हूँ सेकेंड, क्या 2,5/2, 2,5/2, 3,7/2। ठीक है, देखते हैं ये क्या होगा आपका 2। D1 = A + D होता है ऑब्वियसली। ओके, डिफरेंस निकालना है। D1 बनूंगा क्या बनूंगा, एक मिनट, नहीं क्या कर रहा था, थर्ड टर्म में मैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या किया था, तो ये सेम आ रहा था राइट। ये तो फर्स्ट डिफरेंस होगा D1 = A2 - A1, A2 - A1 मतलब 5/2 -2, 2 LCM 5 - 4 1/2। ठीक है, D2 A3 - A2 -3 - 5/2, LCM 2 आएगा, 6 - 5 वो आ जाएगा 1/2। तो डिफरेंस आप ए लिखोगे 2 और जी क्या है आपका 1/2। ठीक है, तो आपका करेंगे हम सेकंड और फिफ्थ करेंगे। 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। ये आपका 3 ये क्या D1 = A2 - A1, 3 + √2 - 3, क्या हुआ 3 से कैंसिल तो √2 आ गया आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, D2 = A3 - A2, क्या हो जाएगा 3 + 2√2 - 3 + √2, माइनस में पूरा रहेगा तो मतलब 3 - √2 हो जाएगा, इसलिए पूरा ब्रैकेट रहेगा 3 + √2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 + 2√2 - 3 - √2, -3 + 3 कैंसिल, 2√2 - √2 √2, तो सेम आ गया बी आ गया आपका √2। तो सेकेंड और फिफ्थ खत्म होता है, फिफ्थ बार आपको करना है सिक्स्थ, होगा ना। ठीक है, सिक्स्थ क्या बोल रहा है 0.2, 0.2, 0.22, 0.222, 0.22, 0.222, 0.2222, है ना। तो ये आ गया आपका 0.2। अब D1 = A2 - A1, 0.22 - 0.2 2.0, तो 0.02 हो जाएगा ये। ठीक है, अब D2 हो जाएगा A3 - A2, 0.222 - 0.22, तो 0.2 - 2 0 - 0 and 2। तो क्या सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है राइट। अगर 2 2 मतलब 2 2 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 - 2 0 एंड ओके
तो आ जाएगा 0.002। अगेन D3 A3 माइनस A4 माइनस A3 क्या हो जाएगा 0.1234 माइनस 0.123। तो सेम आएगा 0.0002। अब देखो 0.02 is not equal to 0.002 and also not equal to 0.0002। तो ऑब्वियसली AP में नहीं होगा, ठीक है। हम निकालेंगे सेवंथ और 8 का होमवर्क है आपका 7th और 8 होमवर्क मैं ऐसे करवा चुका हूँ। अब करना 9th 1, 3, 9, 27। क्वेश्चन है 9, 1, 3, 9, 27। A1 A कितना है 1, ठीक है। तो D1 कितना होगा A2 माइनस A1 दैट इज 3 माइनस 1 कितना होता है 2 एंड D2 इज A3 माइनस A2 कितना 9 माइनस 3। तो क्या दोनों इक्वल है D1 D2 नहीं है, तो AB में नहीं है। 10th आपका होमवर्क है, 11th करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है A, A स्क्वायर A स्क्वायर A क्यूब A पावर 4 डॉट 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 A1 क्या है A राइट D1 इक्वल्स टू A2 माइनस A1 A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस A कॉमन लीजिए आपने A माइनस 1, ठीक है। D2 A3 माइनस A2 A क्यूब माइनस A स्क्वायर कॉमन A माइनस 1 क्या दोनों इक्वल है नहीं है, ये भी AB में नहीं है। फिर हम करेंगे 12 ओके। 12 क्या बोल रहा है √2 √8 √18 √2 √8 √18 √32 ओके। सो A आ गया आपका √2 और D1 इक्वल्स टू A2 माइनस A1 दैट इज √8 माइनस √2 ये हो जाएगा 2 √2 माइनस √2 यह है √2। D2 A3 माइनस A2 √18 माइनस √2 √18 क्या होगा करके देखें ना 2 9 18 3 9 एंड 3 होना 2 √3 होगा, ठीक है। जब मैं बोल रहा 3 √2 बोल रहा हूँ तो देखो 3 √2 माइनस 2 √2 तो 3 √2 माइनस 2 √2 होता है √2 ओके। तो अब √32 को चेक कर लेते हैं मेरा D3 इक्वल्स टू A4 माइनस A3 √32 माइनस √18 हाँ 32 पता है नहीं पता है करने का इधर से पता 2 1 2 6 12 2 8 16 2 4 2 2 and 2 1 1 2 ओके। ये हो जाएगा 4 √2 बनेगा 4 √2 माइनस 3 √2 माइनस अगेन √2 ये भी दिख नहीं रहा है लेकिन ये AP में है बस कॉमन डिफरेंस है √2 का दिखने में नहीं है लेकिन है एक्चुअल में, ठीक है। अब करते हैं हम √13 सॉरी
रूट नहीं क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट 13 क्या बन रहा है रूट 3 रूट 6 रूट 9 रूट 3 रूट 6 रूट 9 रूट 12 ये है आपका रूट 3 d1 क्या होगा रूट 6 माइनस रूट 3 रूट 6 कितना होना है 2 3 ओके 6 कितना होना है 2 3 3 1 का तो रूट 6 तक कर दो कुछ होगा नहीं तो सेम d2 रूट 9 माइनस रूट 6 3 माइनस रूट 6 क्या दोनों सेम है नहीं है तो इसमें नहीं है। अच्छा मैंने आगे ये 3 लफ्ज इसलिए छोड़े ताकि आप करो उसको। यहाँ पर हमको 4 लफ्ज दे दो अगले 3 लफ्ज ए प्लस 70 ए प्लस 58 ए प्लस 70 आप खुद निकालना होगा ठीक है ये मैं नहीं निकालने वाला हूँ ठीक है मतलब ए प्लस ए प्लस 2 डी ए प्लस 3 डी दिया हुआ है ए प्लस 4 डी ए प्लस 5 डी एंड ए प्लस 60 निकालूंगा मतलब हमने कौन है A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है A5 A6 A7 आप निकालोगे अगर आपका आंसर नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में नीचे मेरे को बता देना तो मैं इसके आंसर आपको रिप्लाई कर दूंगा ठीक है। अब करना है फोर्थ पार्ट इसका फोर्थ वन क्या बनना है ओके 14 पार्ट 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड डन यहाँ पर डन था ये है आपका 1 स्क्वायर में 1 तो d1 लेना है a2 माइनस a1 9 माइनस 1 8 d2 a3 माइनस a2 क्या है 25 माइनस 9 कितना हुआ 16 क्या नंबर सेम है नहीं है सो इट इज ऑल्सो नॉट इन इवनिंग 14 हो गया लास्ट 15 अब क्या लिखाएगा ओके 1 15 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और 73 आया है ओके तो ये क्या है 1 स्क्वायर में 1 d1 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर d1 कितना होगा 25 माइनस 1 24 d2 को 73 माइनस 49 है ना अजीब सा लग रहा क्या होगा 73 माइनस 49 करके देखते हैं ना ठीक है सर इसको थोड़ा सा कंप्यूटर करने से d2 होगा 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 49 माइनस 25 9 माइनस 5 इज 4 एंड 24 आ रहा है ये भी है हाँ लेकिन 73 थोड़ा अजीब से दिख रहा है मेरे को पता नहीं क्यों करने लगते हैं d3 equals to 73 minus 7 square 73 minus 49 करेगा तो 73 minus 49 13 minus 9 is 4 and 6 minus 4 is 2 again 24 आ रहा है ठीक है तो चलो इसका अपन करते हैं आगे दो एक निकाल के आपको इसमें दिखा देता हूँ अब मेरे पास क्या क्या है ए प्लस 2d आ चुका है ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d आ चुका है एक्चुअली ठीक है फर्स्ट और सेकेंड थर्ड फोर्थ ए फोर आ चुका है ए प्लस 3 आ चुका है तो इसका मतलब ए प्लस 4d ए क्या है 1 प्लस 4 इंटू डी क्या है 24 कितना 1 प्लस 97 ठीक है ना 4 और 16 1 हो गया
ए 6 करना होगा, ए प्लस 5d 1 प्लस 5 इंटू डी, हाउ मच 24, राइट। 1 प्लस 24 पैसा 120 होता है, तो 121 आ गया। 11 का स्क्वायर किए तो उसको 11 का स्क्वायर लिख दो, ठीक है। और मैं कहूँगा a7 ए प्लस 6d 1 प्लस 6 इंटू डी कितना है 24, 1 प्लस 6 होगा 24, 2 के डी 2 6 144, नेक्स्ट विल बी 145 आ गया। इस तरह से आप आगे भी 3 टर्म्स निकाल लोगे, a5 में से 7 मतलब a प्लस 4d a प्लस 8d a प्लस 6d हम निकाल लोगे, तो आपका एक्सरसाइज 5.1 खत्म होता है। अब हम अगली वीडियो से करेंगे एक्सरसाइज 5.2। तब के लिए बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।